तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। रामजी लाल सुमन, मैं बदला लूंगा इसका। माफी मांगेंगे। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने जब से महाराणा सांगा के खिलाफ बोला है, देश के तमाम नेता समाजवादी पार्टी पर टूट पड़े। अखिलेश यादव के साथ साथ उनके सांसद से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस कदम को और आगे बढ़ा दिया है और उन्होंने महाराणा सांगा के अपमान का बदला लेने की बात तक कह डाली। अभी एक दिन पहले ही करणी सेना के लोगों ने सुमन के घर पर खूब हंगामा किया। बहुत सारी बातें हुई, बुलडोजर लेकर लोग पहुंच गए। रामजी लाल सुमन के बयान पर किसने क्या कहा, आइए एक नजर डालते। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने जब से महाराणा सांगा के खिलाफ बोला है, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। देश के तमाम नेता समाजवादी पार्टी पर टूट पड़े हैं और अखिलेश यादव के साथ साथ उनके सांसद से भी माफी की मांग कर रहे हैं। मैं अपने पूर्वज महाराणा सांगा के बारे में बोलना चाहती हूँ और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सपा के जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। रामजी लाल सुमन, मैं बदला लूंगा इसका। यह जीवन इसलिए नहीं मिला कि अपने पुरखों की पुण्याई के लिए गाली खाओ। 450 साल जो दिल्ली अनंगपाल प्रथम ने बनाई, उस दिल्ली में राणा सांगा को गद्दार बोल दिया गया। जिस राणा सांगा की बेटी रायसेन के महाराजा शिलादित्य तोमर को भी आई, जो तोमर राजवंश राणा सांगा का दामाद भी था, उसकी दिल्ली में राणा सांगा को गद्दार कह दिया गया बाबर के लिए। अब इस पर जनसत्ता दल के प्रमुख और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 2 टूक बोला है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि महाराणा सांगा की वीरता की गाथाएं हम सब बचपन से सुनते आए हैं और वे भारतवर्ष के अप्रतिम वीर थे। उन्होंने देश के लिए कई लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं। उनका अपमान बहुत ही कष्टदायक है और यह बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। बाल्यकाल से हम सभी लोग महाराणा सांगा की वीरता के, उनके बलिदान की गाथा सुनते आए हैं और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि वो अप्रतिम वीर भारत के थे। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उनका अपमान ये बहुत ही कष्टकर है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। राजा भैया यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन वीरों ने देश को आक्रमणकारियों से बचाया, शहादत दी, उनका सम्मान हर पार्टी से ऊपर है और हर किसी को उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, राणा कुंभा, बप्पा रावल जैसे नाम ऐसे हैं जो कि विवाद से बहुत ऊपर हैं और इनका सम्मान इस देश का बच्चा बच्चा करता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो सर्वमान्य होनी चाहिए, जैसे भारत का सम्मान, भारतीयता का सम्मान, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमलावरों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उनका सम्मान करना, ये कोई व्यक्ति किसी पार्टी में रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए बहुत सम्मान के नज़रों से। और जनसत्ता दल ही नहीं, भारत का हर एक आम नागरिक राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, बप्पा रावल,
रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब ऐसे नाम हैं जो विवाद के ऊपर हैं, इन पे कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। वहीं बाबर को आमंत्रित करने की बात पर उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि बाबर को बहलोल लोधी ने बुलाया था, न कि महाराणा सांगा ने। इसलिए महाराणा सांगा के खिलाफ ऐसी टिप्पणी सरासर गलत है और जिसने भी टिप्पणी की है उसे जरा भी ग्लानि हो तो बगैर समय गंवाए तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। जो ये कहा गया कि साहब उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया, तो बहलोल लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया, न कि राणा सांगा ने। सिकंदर लोधी सुल्तान था, उसको 3 बार राणा सांगा हरा चुके। तो ये तो इतिहास, अगर ग्लानि होगी उनको तो माफी मांगेंगे। समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की राष्ट्र के महान सपूतों पर इस तरह की टिप्पणियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं। खबर अगर पसंद आई हो तो अपने इस चैनल न्यूज़ पथ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। रामजी लाल सुमन, मैं बदला लूंगा इसका। माफी मांगेंगे।